आदि योगी कहे जाने वाले भगवान शिव की पूजा और लिंग पूजा का प्रचलन आज से नहीं बल्कि सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु सभ्यता के जमाने से चला आ रहा है। भगवान भोलेनाथ में आस्था रखने वाले भक्तों के लिए पूरे भारत और विश्व में भगवान शिव के कई मंदिर हैं जहां भगवान शिव की और शिवलिंग की पूजा होती है। वहीं पूरे देश में केवल 12 ऐसे स्थान हैं जहां भगवान स्वयं ज्योति पुंज रूप में विद्यमान है। ऐसे स्थान ज्योतिर्लिंग कहे जाते हैं। शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में क्या अंतर है? भारत में कहां-कहां पर ज्योतिर्लिंग स्थित हैं? हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जितना महत्व शिवलिंग पूजा का है उससे कहीं अधिक महत्व ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का है। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से प्राणियों के जन्मों के पाप कट जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जहाँ जहाँ भगवान शिव प्रकट हुए वहाँ ज्योतिर्लिंग बन गए। भगवान शिव के भक्तों के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना किसी स्वप्न से कम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंग, उनके नाम और स्थान के बारे में। ज्योतिर्लिंग का अर्थ, ज्योतिर्लिंग में निहित शब्द ज्योति का अर्थ है चमक और लिंग का अर्थ है प्रतीक, यानी भगवान शिव की चमक या आभा का प्रतीक। पुराणों में वर्णित तथ्यों के अनुसार ज्योतिर्लिंग का अर्थ है व्यापक ब्रह्म आत्मलिंग, जिसका अर्थ है व्यापक प्रकाश। वास्तव में ज्योति पिंड ही ज्योतिर्लिंग है। पुराणों के अनुसार शिवलिंग के 12 खंड हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्म, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिपिंड या ज्योतिर्लिंग कहा गया है। ज्योतिर्लिंग का महत्व, भगवान शिव के भक्तों के लिए ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का बहुत ही महत्व है, क्योंकि भगवान शिव शिवलिंग रूप में देश भर के कोने कोने में पूजे जाते हैं। लेकिन ज्योतिर्लिंग केवल विशेष 12 स्थानों पर ही स्थित हैं। ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में एक बड़ा अंतर है और वह यह है कि ज्योतिर्लिंग स्वयंभू होते हैं, लेकिन शिवलिंग मानव द्वारा स्थापित भी किए जाते हैं और स्वयंभू भी हो सकते हैं। अर्थात ज्योतिर्लिंग केवल 12 ऐसे विशेष स्थान हैं जहां भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं कर लेते हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से न केवल मनोकामना पूरी होती है बल्कि जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। इसके साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से आने वाली आपदा, चाहे वह मृत्यु ही क्यों ना हो, टल जाती है। इसीलिए भगवान शिव को मृत्युंजय कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम: सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश, केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु, धुनेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के सोमनाथ में स्थित ज्योतिर्लिंग केवल भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सोमनाथ के इस मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने सोने से, सूर्यदेव ने चांदी से और भगवान कृष्ण ने लकड़ी से करवाया था। यहाँ पर 3 नदियाँ हिरन, कपिला और सरस्वती का संगम होता है। कथाओं की माने तो भगवान श्री कृष्ण ने यहीं भालू का तीर्थ से शरीर त्याग कर बैकुंठ का गमन किया था और इस स्थान पर त्रिवेणी स्नान का विशेष महत्व है।
मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के बाद दूसरे स्थान पर आता है। यह ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश पर्वत भी कहा जाता है। यहाँ पर मल्लिका अर्थात भगवान पार्वती और अर्जुन अर्थात भगवान शिव दोनों का सम्मिलित रूप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान है। महाभारत में दिए गए एक वर्णन के अनुसार श्रीशैलम पर्वत पर भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजन करने से एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण शहर उज्जैन में भगवान शिव महाकाल के रूप में विद्यमान है। भगवान महाकाल को उज्जैन का राजा कहा जाता है और महाकाल मंदिर की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि शमशान घाट से लाई गई चिता की ताजी राख और भस्म से भगवान शंकर का अभिषेक होता है। यहीं उज्जैन में ही शिप्रा नदी के किनारे सिंहस्थ महाकुंभ का भी आयोजन किया जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के मधांता आइलैंड पर स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ की अनेक विशेषताएं हैं, जैसे कि नर्मदा नदी यहाँ पर ओम के आकार में बहती है, इसीलिए इस स्थान का नाम ओंकारेश्वर है। ओंकारेश्वर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भगवान शिव यहाँ पर दो रूपों में विद्यमान है, एक तो ओमकारेश्वर और दूसरे ममलेश्वर, इसलिए दो रूप के दर्शन का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्तरांचल के उत्तराखंड में हिमालय की घाटियों में स्थित केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 4 धाम की यात्रा में से एक माना जाता है। अत्यधिक ठंड और बर्फबारी के कारण यह मंदिर साल में 6 महीने अप्रैल से नवंबर तक ही खुलता है और मंदिर के अंदर गर्भगृह में भगवान शिव स्वयं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान है और बाहर नंदी की प्रतिमा है। चारों धाम की यात्रा में केदारनाथ एक विशेष स्थान रखता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत की हरी भरी वादियों के बीच स्थित भीमशंकर ज्योतिर्लिंग 6वें स्थान पर आता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित 3 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर शिराधन गांव भीम नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। यहाँ पर स्थित शिवलिंग के मोटे होने के कारण इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग अमोघ माना जाता है, अर्थात यहाँ आने वाले और दर्शन करने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पूजन करने आते थे। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के काशी नगर में स्थित है। काशी के विषय में ऐसा कथन प्रचलित है कि तीनों लोकों में सबसे अलग नगरी काशी है और यह भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान नगर है। गंगा नदी के किनारे बसे होने के कारण काशी को मुक्ति धाम कहा जाता है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग 2 भागों में विभाजित है। ज्योतिर्लिंग के दाएं भाग में माता पार्वती और बाएं भाग में भगवान शिव विराजमान हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक में पंचवटी से लगभग 18 मील की दूरी पर स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में एक गड्ढे में छोटे छोटे 3 पिंड विद्यमान हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर का प्रतीक माना जाता है। और पौराणिक कथाओं की माने तो गौतम ऋषि और गोदावरी नदी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे यहाँ आकर बसें। इसे भगवान शिव स्वयं 3 पिंडों के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे, यानी यहाँ किसी ने इन्हें स्थापित नहीं किया था। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड
झारखंड राज्य के देवनगर में स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग 9वें नंबर पर आता है। देवघर का मतलब होता है देवताओं का घर, अर्थात देवताओं के घर में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। ऐसी मान्यता है कि वैद्यनाथ धाम में माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए इसे एक शक्तिपीठ के रूप में भी पूजा जाता है। भक्तों की मनोकामना पूरी करने की वजह से इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात जामनगर जिले के द्वारका धाम से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा अपरंपार है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान द्वारकाधीश यहाँ पर रुद्राभिषेक करते थे। यहाँ भगवान शिव को नागेश्वर नाम से जाना जाता है, अर्थात नागों की ईश्वर, और माती को नागेश्वरी के रूप में जाना जाता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामानाथपुरम जिले में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग 4 धामों में विशेष महत्व रखता है। ऐसा कहा जाता है कि माता सीता ने इसे खुद अपने हाथों से बनाया था और भगवान राम ने इसका पूजन और अभिषेक किया था। भगवान राम के पूजन और स्थापना करने की वजह से इस स्थान को और मंदिर को रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। रामेश्वरम अर्थात राम के ईश्वर या राम के आराध्य भगवान शिव। धूणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद के निकट दौलताबाद में स्थित धूणेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 12वें नंबर पर आता है। यह धूणेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के पास एलोरा की गुफाएं भी स्थित है। एक भक्त घोषणा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए थे, इसलिए इस स्थान को धूणेश्वर नाम से जाना जाता है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की अपनी एक कथा है। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का महत्व बहुत ही बड़ा और अद्भुत है, और ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लेने से प्राणी मात्र के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, और दर्शन करने वाले की मनोकामना पूर्ण होती है। शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग और स्वयं भगवान शिव सृष्टि के आरंभ और अंत दोनों के प्रतीक माने जाते हैं। आपको वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।